हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश अहमद और आज हम इंग्लिश डिप्लोमा के लेसन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के साउंड के रूल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स के बारे में बात की थी। आज हम उन साउंड्स के रूल के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे और आज आपको उसके बारे में पढ़ाएंगे। चलो देखते हैं, आज अपने लेसन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं जिसके अलग अलग डिफरेंट किस्म के साउंड्स होते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लेसन 2 में कि सी से काफ की और सीन की आवाज़ आती है। इसी तरह जी से जीम और गाफ की आवाज़ आती है। इसी तरह आई से ई की और आई की आवाज़ आती है। इसी तरह यू से यू की और अलिफ की आवाज़ आती है। इसी तरह वाई से ई की और आई की आवाज़ आती है। दोस्तों, इन मुख्तलिफ़ लेटर्स के मुख्तलिफ़ आवाज़ के इन रूल्स के बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। चलो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि सी से किस तरह से सीन की आवाज़ आती है और किस तरह से काफ की आवाज़ आती है। तो सबसे पहले आप सी से कॉमनली तौर पे जब इंग्लिश को हम पढ़ते हैं, इंग्लिश के किसी भी एक वर्ड को हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उस सी से कॉमनली तौर पे हमें काफ की आवाज़ आती है। काफ की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल काफ की तो आम तौर पे इससे आवाज़ आएगी हमें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लिखें यहाँ पर कॉमन, COMMON, कॉमन। अब आप देखें सी से काफ की आवाज़ आई। इसी तरह अगर हम लिखते हैं ACU, अक्यूट, तो ये देखें सी से काफ की आवाज़ आ गई। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर CUTE लिखता हूँ तो ये देखें ये क्यूट हो जाता है। इससे मतलब सी से काफ की आवाज़ आती है। तो आम तौर पे सी से काफ की आवाज़ आती है, लेकिन अगर सी के साथ आई हो या फिर ई हो या फिर वाई हो, तो उस वक्त उस वर्ड को हम सीन की आवाज़ के साथ प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अब आप देखें यहाँ पर कि सी के साथ अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ CIVIL, तो ये एक वर्ड है, यहाँ पर आई आ गया, सी के साथ आई का इस्तेमाल किया गया, तो इसको हम सिविल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सीन से जो है सी को रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे सिविल, इस तरह से। इसी तरह अगर सी के साथ ई का इस्तेमाल ई साथ में हो, तो उस वक्त भी हम इसको सी के साथ पढ़ेंगे, जैसे सीलिंग। अब आप देखें यहाँ पर सी के साथ ई का इस्तेमाल किया गया, तो इसको हम सीलिंग पढ़ेंगे। इसी तरह अगर सी के साथ वाई का इस्तेमाल हो, जैसे हम लिखें POLICY, अब यहाँ देखें वाई का इस्तेमाल किया गया, तो इसको हम पढ़ेंगे पॉलिसी। तो पॉलिसी, यहाँ पर भी सीन का इस्तेमाल किया गया क्योंकि वाई आ रहा है। इसी तरह ई आ रहा है, इसी तरह सीन का इसका सी प्रोनाउंस करेंगे। इसी तरह आई आ रहा है तो भी हम इसको सी प्रोनाउंस करेंगे। इनके अलावा, इन तीनों लेटर्स के अलावा अगर सी के साथ कुछ भी आ जाए, कॉन्सोनेंट कोई भी आ जाए, तो उस वक्त हम इसको काफ की आवाज़ को प्रोनाउंस करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर जी के बारे में, माना जी के रूल के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। कॉमनली जी से, कॉमनली तौर पे जी से हम गाफ की आवाज़ आती है, लेकिन अगर जी के साथ हमारे आई हो, वही सी वाला रूल, ई हो और वाई हो, तो उस वक्त जी जो है हमें जीम की आवाज़ देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखें, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं GIPSY, तो हम इसको जिप्सी पढ़ेंगे क्योंकि जी के साथ आई का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको हम जिप्सी के तौर पे पढ़ेंगे। इसी तरह अगर जी के साथ ई आ जाए, जेन्युइन, GENIUN, जेन्युइन। इसी तरह जी के साथ वाई आ जाए, तो उस वक्त भी हम इसको जीम की आवाज़ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं।
किस तरह से, फॉर एग्जांपल के तौर पे अब हम देखें यहाँ पर, फॉर एग्जांपल के तौर पे अब देखें हम लिखते हैं यहाँ पे बायोलॉजी, BIOLO, तो ये GY। अब देखें जी के साथ भी Y आया तो उस वक्त भी इसको हम जीम की आवाज़ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जी के साथ E आया तो उस वक्त भी हम इसको जीम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जी के साथ I आया उस वक्त भी इसको हम जी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा किसी भी वर्ड को इन तीनों वर्ड लेटर्स के अलावा हम इसको गाफ की आवाज़ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसकी बात करें जी की, एक एग्जांपल लें एक और, तो आप बताएं इसको किस तरह से हम पढ़ेंगे। देखें आप, GUN, क्या इसको हम जीम से रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, बल्कि इसको यहाँ पर आप गाफ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे गन। तो ये इंग्लिश में इसको हम गन लिखते हैं। दोस्तों अब हम रूल्स फॉर आई को डिस्कस करने वाले हैं। अब आप देखें कि कॉमनली तौर पे आई से या तो ई की आवाज़ आती है या तो आई की आवाज़ आती है। अब कॉमनली तौर पे हम जो लोग आई से ई की आवाज़ रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ लिखूँ बिग, तो आप देखें इसके साथ आई ई की आवाज़ को हमने रिप्रेजेंट किया। लेकिन अगर आई के साथ ND हो, GH हो और कोई सा भी वर्ड जिसके एंड में ई हो, तो उस वक्त उस कंडीशन में हम आई की आवाज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके प्रोनाउंस किया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखें ND आ गया आई के साथ, तो इसको हम पढ़ेंगे काइंड, इसी तरह GH आ गया। अब आप सेकंड रूल को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको नाइट पढ़ेंगे, आई की आवाज़ के साथ नाइट पढ़ा जाएगा। इसी तरह GH को देखें आप एक और दफ़ा, राइट। इसी तरह अगर ई हो एंड में और आई हो किसी भी लेटर के अंदर, किसी भी वर्ड के अंदर, तो उस वक्त इसको हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी प्रोनाउंस कैसे होगी? प्रोवाइड। इसी तरह अगर हम यहाँ पर लिखें फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने लिखा साइट, अब आप देखिए आई आ गया और एंड में ई आ गया, तो अब यहाँ पर ये आई की आवाज़ हमें देगा। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के लेटर्स होते हैं जो कि एंड जिसका जो है ई पे हो, उस वक्त हम उसको आई की आवाज़ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर यू की। कॉमनली तौर पे यू से हमें अलिफ की आवाज़ आती है, लेकिन अगर यू के साथ ई हो तो उस वक्त हमें यू की आवाज़ आएगी, उस वर्ड को हम यू के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देखें कॉमनली तौर पे अलिफ कैसे, अगर मैं लिखता हूँ UNDER, तो यहाँ पर ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा अंडर। इसी तरह अम्ब्रेला पढ़ा जाएगा, देखें अलिफ की आवाज़। इसी तरह अनसाइन। तो आम तौर पे यू से अलिफ की आवाज़ आती है, लेकिन अगर यू जो है उस वर्ड के अंदर ई पे एंड हो रहा हो, ई पे ख़त्म हो रहा हो, तो उस वक्त ये यू हमें यू की ही आवाज़ देगा, जैसे इंक्लूड। इसी तरह एक्सक्लूड, अब यहाँ पे देखिए यू की आवाज़ आ रही है, अब यहाँ पर इसको यू के साथ रिप्रेजेंट। इसी तरह इम्प्यूट, देखिए ई पे एंड ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम इम्प्यूट पढ़ेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर वाई के बारे में। कॉमनली तौर पे वाई से दो साउंड्स आते हैं, या तो ई की आवाज़ आती है या फिर आई की आवाज़ आती है। कॉमनली ई से हम इसको वाई को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखें यहाँ पे सिटी, अब यहाँ पर देखें सिटी के अंदर हम ई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वाई यहाँ पर ई की आवाज़ दे रहा है। इसी तरह माइटी, अब यहाँ पर देखें वाई जो है वो ई की आवाज़ दे रहा है। इसी तरह पॉलिसी, अब देखें वाई यहाँ पर ई की आवाज़ दे रहा है। लेकिन
रूल्स के मुताबिक अगर 2 या 3 लेटर्स के वर्ड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देखें यहाँ पे 2 लेटर हैं, ये 1 और ये 2, ये एक वर्ड है, तो उस वक्त हम इसके अंदर आई की आवाज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, आई के साथ इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ हम इसको पढ़ेंगे बाय, इसको आम तौर पे बाय पढ़ा जाता है। इसी तरह 3 लेटर्स का कोई वर्ड हो तो उस वक्त भी हम इसको आई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, आई को प्रोनाउंस करेंगे, तो उस वक्त ये ट्राई पढ़ा जाएगा। यहाँ पर भी आए तो ये हो जाएगा ट्राई, TRI, ट्राई। इसी तरह स्काई, इसी तरह फ्लाई, अब देखें ये FLY, फ्लाई। तो इस तरह से इनके रूल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया इस लेसन में। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।